हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेस्ट ऑनलाइन स्किल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार तरीके से गाइस चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे नए टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। पहली बात तो हम यही करने वाले हैं कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका एग्जामिनेशन डेट शीट या सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम डेट शीट कह लीजिए, वो क्यों नहीं आया है और आयोग ने इसके ऊपर क्या कहा है, इसके ऊपर ही बात करेंगे। और आयोग क्या अभी इसका डेट रिलीज करने वाली है कि नहीं करने वाली है, यानी कि रिमेनिंग सब्जेक्ट जो ही बचे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा बात हम ये करने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिरकार क्यों 13 सितंबर को सभी सब्जेक्ट का, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट बच गए थे सेकेंड फेज के लिए, उन्होंने सेकेंड फेज में उन तमाम पूरे सब्जेक्ट का डेट शीट क्यों नहीं रिलीज किया, उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा टॉपिक इसमें यह होने वाला है कि आखिरकार यूजीसी नेट क्या जल्दीबाजी में 13 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन डेट रिलीज की है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जल्दीबाजी में उन्होंने रिलीज कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले कह रखा था कि 13 को मैं नोटिस दूंगा, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। वो दिया 14 को, 13 को उन्होंने बोला था लेकिन 14 को उन्होंने दिया, 14 सितंबर को दिया। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में एनालिसिस करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने एक्वायर किए हैं अपने सोर्सेज से और बहुत डिफरेंट माध्यम से। तो उन तमाम माध्यम का यूज़ करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके पास एक सही जेन्युइन कंटेंट पहुँचे। ठीक है, बिना समय गवाए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो गाइज मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 13 सब्जेक्ट का 13 तारीख को 13 सब्जेक्ट का डेट शीट रिलीज किया जाता है यूजीसी नेट के द्वारा, और उसमें एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं डाला जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या, यानी कि एक बहुत बड़ा ह्यूज मात्रा में जो बच्चे आते हैं एग्जामिनेशन देने, उसमें से एक भी सब्जेक्ट नहीं है। लाइक डेट में बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज मात्रा में स्टूडेंट हो, लर्नर्स हो। इसमें हिंदी का नहीं है, इसमें संस्कृत का नहीं है, इसमें जियोग्राफी का नहीं है, इसमें इंग्लिश का नहीं है, इसमें हिस्ट्री का नहीं है। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। अभी मैनेजमेंट का नहीं है, समझ रहे ना। तो बहुत बड़े जियोग्राफी का नहीं है। तो जो भी बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं उसका ना डेट शीट, ना उसका आप कब डेट शीट जारी करोगे उसके ऊपर कोई भी नोटिस नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात तो इस बार ये हो गई कि एनटीए के वेबसाइट पे इन्होंने ये वाला अपडेट डाला ही नहीं है। जो अपडेट यूजीसी नेट की वेबसाइट पे है वो वाला अपडेट एनटीए की वेबसाइट पे है ही नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, सवाल यहाँ ये है कि आपने जो 20 से लेकर के 30 तक एग्जामिनेशन डेट कहा था, जिसमें आपने 3 डेट को पहले से 3 डेट यानी कि 20, 21 और 22 को आपने स्लॉट बुक कर दिया है। अब इनके पास है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी कि 23 से लेकर के 30 तक का टाइम इनके पास है। तो क्या इस बीच में एग्जामिनेशन हो सकता है? अगर हो सकता है तो अभी तक क्यों नहीं रिलीज कर रहा है एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ? ठीक है ना, यानी कि जो एग्जामिनेशन डेट शीट है ये सब क्यों नहीं रिलीज कर रहा है? तो इसके पीछे जो रीजन है, कारण है, वो अब मैं डिस्कस करना शुरू करता हूँ। गाइस, पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए ने बेखबरी के दौर में, ठीक है ना, उनके पास खबर ही नहीं था और उन्होंने बेखबरी के दौर में जो ये 13 सब्जेक्ट का जो इन्होंने भेजा है नोटिस, वो जारी कर दिया। ठीक है ना, बेखबरी के दौर में। अब बेखबरी में क्यों कह रहा हूं वो मैं बताता हूं आपको। क्योंकि बच्चे जिस तरीके से यूट्यूबर्स को टॉर्चर कर रहे थे, बता रहे थे, जो भी मन में आ रहा था लिख रहे थे, उसी तरीके से एनटीए के साइट पे भी मेल जा रहा था, एनटीए को भी कॉल जा रहा था, एनटीए को भी ट्वीट किया जा रहा था। तो उन्होंने बस दे दिया। अगर उनके पास तैयार होता, सारे सब्जेक्ट का सारा लिस्ट उनके पास तैयार होता, तो वो एक ही दिन में रिलीज करते। ऐसा नहीं था कि वो सोचता कि हाँ एक दिन में मैं अगर रिलीज करता हूं तो क्राउड हो जाएगा, बहुत ज्यादा गैदरिंग हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भैया। सबका जो भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन डेट होता है उसी डेट पे बच्चे जाकर के एग्जाम देते हैं। कोई किसी अदर डेट पे अदर सब्जेक्ट का बच्चा जा ही नहीं सकता है, जाता ही नहीं, उसके पास टाइम इतना कहाँ है कि वो जाएगा। तो इन्होंने एग्जामिनेशन डेट शीट के ऊपर कुछ भी नहीं कहा अदर सब्जेक्ट का। तो अब इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सोर्सेज के मुताबिक कहना ये है कि जिस दिन 16 को, यानी कि कल आप लोगों का एडमिट कार्ड, जिनका 20 को एग्जामिनेशन है, उनका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, उसी दिन
जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका एग्जामिनेशन डेट शीट रिलीज करने की बात चल रही है। अब ये बात चल रही है, इस बात को आप ध्यान देना, ये बात चल रही है कि 16 तारीख को जो भी सब्जेक्ट बचे हैं उन तमाम सब्जेक्ट का एडमिट कार्ड, उन तमाम सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन डेट शीट यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो डेट शीट है उसको रिलीज कर दिया जाए, पब्लिश कर दिया जाए। लेकिन ये डेट 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, ठीक है ना। इस बात को आप जहन में रखना, याद रखना, ये 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। तो ये दोनों दिन में आने की बहुत ज्यादा ह्यूज संभावना है कि ये रिमेनिंग डेट का एग्जामिनेशन का आपके पास सब्जेक्ट वाइज डेट आ जाए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर क्या एग्जाम ये पोस्टपोन्ड होगा। तो देखो गाइज, ये एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा नहीं, क्योंकि जहां तक मैंने अभी तक बातचीत किया है वहां से मुझे ये पता चला है कि इस बार एग्जामिनेशन होगा और वो निर्धारित टाइम पे ही इस बार हो जाने वाला है। लेकिन ये डिले कर रही है संस्थान, तो इसके पीछे इंटरनली बहुत ज्यादा कुछ ह्यूज प्रॉब्लम चल रहा है जो कि डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना ही हमारे सामने डिस्क्लोज किया जा सकता है, ना ही वो बाहर निकल सकता है इंफॉर्मेशन। लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो सॉल्व आउट कर रहे हैं और एग्जाम आपका 23 से लेकर के 30 के बीच में होगा। जो भी सब्जेक्ट रिमेनिंग बचे हुए हैं उसका एग्जामिनेशन डेट आपका हो सकता है 23, 24, 25, ठीक है, या 24, 25, 26, ये 3 डेट हो सकता है। वो लगातार ही लेंगे। अब इसमें गैप वो नहीं करने वाले हैं, या तो 23, 24, 25 होगा, या 25, 26, 27 होगा, ठीक है, या 27, 28, 29 होगा। ये 3 डेट होगा। 30 वाला शायद स्लॉट वो बुक नहीं करेंगे क्योंकि उस दिन बीपीएससी का एग्जामिनेशन है और भी एग्जामिनेशन है। खैर ये कोई खास रीजन है नहीं, लेकिन 30 का रीजन वो 30 वाला डेट वो पिक नहीं करेंगे, ऐसा सुनने में आया है, ठीक है। तो ये सारा बात निकल के आया है। अब बात यहाँ ये है कि अभी जो पब्लिक नोटिस से जारी करेंगे, क्या उसे 3rd फेज में डालेंगे या 2nd फेज में डालेंगे। अगर वो एग्जामिनेशन नहीं लेते हैं तो एग्जाम का क्या होगा। तो गाइज ये बहुत सारे अभी सवालिया निशान हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि आपको आज, कल और परसों, ठीक है, यानी कि 16 को, आज का तो दिन जा ही रहा है, 16, 17 को आपको वेट करना पड़ेगा। इस दिन आपके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी होने वाला है। अब हो सकता है कि इसमें कुछ डिले करें, अगर डिले करेगा तो एग्जामिनेशन भी डिले जाएगा और वो एग्जामिनेशन आपका 3rd फेज में चला जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि मतलब कि ये नोटिस में क्या डालेंगे, 2nd फेज एग्जामिनेशन रिमेनिंग, ठीक है, 2nd फेज एग्जामिनेशन रिमेनिंग, या 3rd फेज डालेंगे। आपको क्या लगता है, ये 3rd फेज के एग्जामिनेशन के लिए डालेंगे या 2nd फेज रिमेनिंग डाल करके इशू करेंगे। क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो 3rd फेज ये डालेंगे, ठीक है, क्योंकि 2nd फेज में जितना जारी करना था उन्होंने कर दिया। अब 3rd फेज में ही ये जारी करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर डिले होता है तो आपका एग्जामिनेशन अक्टूबर में जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि अक्टूबर में जाए। ऑलरेडी एग्जामिनेशन बहुत डिले हो चुका है। तो गाइज ये एक बहुत बड़ी संभावना है। और थोड़ा मोड़ा और भी इंफॉर्मेशन निकल के आया है आपके सेंटर के रिगार्डिंग कि ये इशू क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सेंटर कहीं कहीं ऐसे, मतलब कि ऐसे एरियाज है जहाँ पे सेंटर इस बार वो ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। ये बस थोड़ा सा निकल के आया बात। अब पता नहीं कितना सटीक है, इसमें इस पर बिलीव करना थोड़ा सा मेरे लिए भी अजीब लग रहा है, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन यूजीसी ले चुकी है। ऐसा है नहीं कि वो पहली बार एग्जामिनेशन ले रही है। तो मुझे लगता है कि मैंने सफिशिएंट बात आपको बता दिया है। तो आपको वेट करना है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है और हर वीडियो के पीछे नहीं भागना है। अनस्टेबल आईएएस एकेडमी आपके लिए ऑथेंटिक अपडेट लाती है और आप अपना समय का बचत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी वीडियो आता है 2, 4, 5, 10 मिनट का, उसको आप देख लीजिए। 2x में 1 पे जैसे भी मन हो, भगा करके जैसे भी मन हो आप देख लो। आपके मतलब का बनता है तो सही है, नहीं बनता है तो फिर भैया आप जा सकते हो। समझ रहे हो ना। तो आप अपने समय को बचाओ और एग्जामिनेशन में फोकस करो। टाइम है नहीं। अगर 27, 28, 29 डेट हुआ तो आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। 23, 24, 25 हुआ तो भी आपके पास टाइम नहीं है। तो समय तो अब बिल्कुल भी नहीं है। और कल हो सकता है आपके लिए ऑफिशियल पब्लिक नोटिस जारी हो जाएगा रिमेनिंग सब्जेक्ट का। सवाल यहाँ ये है कि एग्जामिनेशन 26, 27, 28, 28, 29, 30 या 25, 26, 27, ये 3 डेट में से कौन सा ये पिक करने वाले हैं। अब ये इसी पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यही डेट आपका होने वाला है। इसको आपको माइंड में रखना है और ज़्यादा इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। पेपर फर्स्ट पे थोड़ा सा मैं टिप्स आपको देता हूँ, एग्जामिनेशन टिप्स लास्ट में अब सब वीडियो में थोड़ा थोड़ा देने लगा हूँ। लास्ट में बस ये कि आपको पेपर 1 में इतना कमांड करना है कि कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आप करें, और सेकेंड पेपर में आपको इतना कमांड कर लेना है कि 60 से 70, ठीक है ना, 70 प्लस ही क्वेश्चन करें, ताकि जो भी व्यक्ति जीआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं ना उनका जीआरएफ हो जाए आसानी से। समझ रहे हो। और जो व्यक्ति नेट के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका नेट तो थोड़ा सा कम भी लाएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जीआरएफ जो ट्राई कर रहे हैं उनको ये वाला टारगेट हिट करना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया है। उसमें किसी तरीके का आप कोई
गड़बड़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। इस चीज़ को करने के लिए आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा लीजिए, फिर आप अपने नोट्स का सहारा लीजिए। नई चीज़ों को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इन सारे तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है, जो पैनिक हो रहे हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, धैर्य रखिए, एग्जामिनेशन आपका होगा और इसी महीने होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।